हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जिला विधिक सहायता अधिकारी के पद हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए 8 जून 2021 को इन्होंने विज्ञापन जारी किया है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 25 जून 2021 है और अंतिम तिथि 24 जुलाई तक है। आपके पास टाइम है अभी काफ़ी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि बाद में बताई जाएगी। जहां तक मेरा अंदाज़ा है लगभग सितंबर अक्टूबर तक की डेट कोई आ सकती है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद की भी हो सकती है। देखिए कोरोना का ये क्या प्रभाव कब तक रहने वाला है, ये प्रभाव ये थोड़ा सा अभी केसेस अभी निकल रहे हैं। जब धीरे से जब केसेस भी कम हो जाएंगे तो फिर ये एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी। तो मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर तक तो आप मानकर चलिए। उसके बाद भी जा सकती है, उसके बाद भी हो सकती है इसके एग्ज़ाम की डेट। देखिए अब इसके बाद इन्होंने वेतनमान बताया जो कि 56,100 से 1,77,500 रुपये 7वें वेतनमान के अनुसार ये इतना है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके बाद देखिए इन्होंने अनारक्षित पदों की संख्या, ये आरक्षित पदों की संख्या ओबीसी के लिए, SC एंड ST कैटेगरी के लिए टोटल कुल 14 पोस्ट हैं, जिनमें से 3 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। बस ये थोड़े से पद कम हैं, लेकिन स्टूडेंट्स देखिए पढ़ने वाले के लिए तो एक पद चाहिए। आपके लिए तो सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है और ये एक अच्छा अवसर है। पे स्केल इसका काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स आप इसके लिए भी सिविल जज और ADPO के अलावा ये एक अच्छा अवसर है आपके लिए। देखिए अब जो स्थायी निवासी नहीं है मध्य प्रदेश के, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी के माने जाएंगे। वही सारे नियम हैं, वही 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड पे नियुक्त किया जाएगा। ये सारे नियम वैसे ही हैं जैसे दूसरे एग्जाम्स में होते हैं। इसके बाद देखिए अब ये इन्होंने फीस का बताया, तो फीस भी ठीक है जो है वो देना ही है। 922 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, मीन्स UR अनरिजर्व के लिए, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के 722 रुपये है। ये 722 रुपये 16 पैसे ठीक है। बाकी तो देखिए सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं इसमें लिखी हुई हैं। देखिए आवेदन पत्र भरने के निर्देश और विधि, ये सब आप, इसका एक PDF है, आप मुझे मैसेज करें तो मैं आपको WhatsApp पर भेज दूंगा ये। लेकिन इसमें जो बहुत ज़रूरी बातें बस वो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ये आवेदन पत्र भरने का उन्होंने तरीका बताया है, किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। देखिए अब एडवर्टाइजमेंट लिंक बताया गया है ना, उसके लिए पासवर्ड भेजा जाएगा। ये ऐसा इसमें डिटेल में आपको मिलेगा। कृपया विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें, और यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो इनका नंबर जो दिया हुआ है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, 61306271। ये इन्होंने नंबर दिया है। देखिए जानकारी की शुद्धता सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व तो आवेदक का ही रहेगा। तो सारी फॉर्मल बातें हैं। देखिए अब वो अर्हताएं, देखिए ये ज़रूरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए आवेदन पत्र के लिए। और एज देखिए इसमें आप 1 जनवरी 2022 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परंतु 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। मीन्स 21 से लेकर 35 ईयर्स तक वाली ये स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे। और एज रिलैक्सेशन देखिए वही है जो सब में रहता है। ये 3 वर्ष तक शिथिल नहीं होगा। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। उच्चतम आयु सीमा 3 वर्ष तक, मतलब 35 + 3 यानी 38 साल तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी। मीन्स 35 और 10 45 वर्ष तक भी महिलाएं ये एग्ज़ाम दे सकती हैं, जो कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
परंतु यह भी कि कोई जैसे देखिए विधवा है, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिला के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। परंतु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी को जो सरकारी सेवक हैं ये उनके लिए उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी। वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से देखिए आपको लॉ की डिग्री होना चाहिए, किसी भी तरह के कोई वकालत के अनुभव की यहाँ पर भी कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है। वह अच्छे चरित्र और अच्छे स्वास्थ्य का हो, किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जो उसे ऐसे पद के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड देखिए ये डिस्क्वालिफिकेशंस आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा अगर आप वो सच जो भी उनके मापदंड है उनको पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब फॉर्मल बातें हैं। देखिए 2 से अधिक जीवित संतान यदि हैं तो फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये ऐसे ये फॉर्मल बातें आप देख लीजिएगा, डिटेल पढ़िएगा। परीक्षा की योजना देखिए इसमें ऑनलाइन पेपर होगा, बहुविकल्पी बस MCQ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होगा। अब देखिए आपका इसमें मेंस वाला कोई प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ आपका प्री एग्जाम है एंड देन आपका इंटरव्यू है। देखिए 200 अंक का होगा, 200 अंक के इन्होंने बताया ऑनलाइन एग्जाम 200 अंक का है। और सेंटर्स देखिए जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन, ये यहाँ पर ये सेंटर इन्होंने रखने का कहा है कि यहाँ पे हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, और कोशिश किया जाएगा एक ही बार में ये एग्ज़ाम हो जाए सभी जगह। प्रवेश पत्र के लिए देखिए डाउनलोड करना पड़ेगा वहाँ से। देखिए अब ये ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम ये बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए ये है कि क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा। लॉ वाले देखिए 140 क्वेश्चन होंगे, 140 क्वेश्चंस इसमें लॉ के होंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखिए इन्होंने बहुत शॉर्ट में कर रखा है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ पार्ट 3 पढ़ना है जो कि देखिए फंडामेंटल राइट्स है। फिर पार्ट 4 है देखिए डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसके बाद पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। कितना सिंपल है देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन आपका सिर्फ ये तीन ही पार्ट पूछे जाएंगे। सीपीसी में भी सब कुछ नहीं आएगा। देखिए 89 सेक्शन 89 है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। ऑर्डर 10 पूछा जाएगा, जिसमें भी ऑर्डर 10 थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें देखिए रूल 1A, रूल 1B एंड रूल 1C, बस इतना ही पूछा जाएगा। ऑर्डर 23 देखिए, ऑर्डर 33 वो इंडिसेंट पर्सन, निर्धन व्यक्तियों द्वारा बाद वाली जो बात सूट्स बाय इंडिसेंट पर्सन्स। और ऑर्डर आपका ये 44 ऑर्डर 44 अपील्स बाय इंडिसेंट पर्सन्स। देखिए निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद और निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील, बस यही उसमें पूछा जाएगा सीपीसी में। और ऑर्डर 10 और सेक्शन 89। इसके बाद देखिए आईपीसी से भी लिमिटेड चीज़ें हैं। देखिए चैप्टर 2 है जनरल एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 3 देखिए पनिशमेंट के बारे में उन्होंने पूछेंगे। जनरल एक्सेप्शंस पूछेंगे। चैप्टर 4 बिल्कुल सिंपल है ये। और चैप्टर 8 देखिए ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। चैप्टर 16 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। 16 और 17 बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर आईपीसी के। 17 भी पूछेंगे ये ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। एंड देन द चैप्टर 20 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज एंड 20A ऑफ क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। आईपीसी देखिए इतना मेरे हिसाब से ये भी बहुत सिंपल ही है। और देखिए सीआरपीसी से, तो सीआरपीसी से चैप्टर 9 पूछेंगे। सेक्शन 125 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। चैप्टर 21A में से सेक्शन 265A 265L प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड जो है वो उसके आपके लिए पूछा जाएगा सीआरपीसी से। इसके अलावा चैप्टर 24 सेक्शन 303 राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड। चैप्टर 24 सेक्शन 304 देखिए लीगल एड वाली, इसमें लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंसेस इन सर्टेन केसेस। एंड देन चैप्टर 24 से ही
320 भी पूछा जाएगा। देखिए सबसेक्शन 1 एंड 2 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस विद एमपी स्टेट अमेंडमेंट्स, जो भी एमपी स्टेट के अमेंडमेंट्स हैं कंपाउंडिंग के लिए वो पूछे जाएंगे। चैप्टर 24 से सेक्शन 321 भी विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ये सब बहुत इजी है। देखिए सीआरपी से आपने पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कितना इजी इसमें सिलेबस है। देखिए चैप्टर 321 के बाद सेक्शन 321 के बाद आपका चैप्टर 27 जिसमें सेक्शन 357 पूछे जाएगी कंपनसेशन के लिए। देखिए ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, और उसी से 357A विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, 357B एंड 357C कंपनसेशन टू बी एडिशन टू फाइन अंडर सेक्शन 326A और 376D ऑफ आईपीसी एंड ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स। ये देखिए मेरे हिसाब से ये काफ़ी सिंपल है। देखिए महिलाओं के लिए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। जो भी महिलाएं सिविल जज और एडीपीओ की तैयारी कर रही हैं उन्हें डीएलएओ का एग्ज़ाम भी देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस अच्छा है इसका। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, देखिए इससे भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। एंड देन आपका 6th नंबर है देखिए डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, 5 नंबर कैसे आएगा। छोटे छोटे एक्ट ही है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 देखिए रूल्स, ये भी पूछा जाए। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट ये 1994, इससे भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट जो है आपका 2012 वाला, ये इससे भी 5 का पूछा जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट को उन्होंने काफ़ी शॉर्ट कर दिया, नहीं तो मोटर व्हीकल एक्ट देखिए बहुत ज़्यादा लेंदी है। एक मेजर एक्ट की तरह ही होता है मोटर व्हीकल एक्ट, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट से सिर्फ सेक्शन 140, 163, 163A एंड 166, 166 ये पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, इससे 5 नंबर का आएगा। एंड देन हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, इनसे भी 5-5 नंबर का, तो टोटल 10 मार्क्स का इनसे पूछा जाएगा। एंड देन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ये 1996, इससे 5 नंबर का आएगा। ग्राम न्यायालय एक्ट जो है 2008, इससे भी 5 का आएगा। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, इससे भी 5 मार्क्स का आएगा। एमपी क्राइम विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2015, इससे भी 5 मार्क्स का आएगा। द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ये आपका एंड रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये 30 मार्क्स का इसमें पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन, तो देखिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, एमपी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996, एमपी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रेगुलेशन 1997, लोक अदालत स्कीम 1997, इंस्ट्रक्शंस टू ऑर्गेनाइज परमानेंट एंड कंटिन्यूस लोक अदालत अंडर लोक अदालत स्कीम 1997, सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 2006, लीगल लिटरेसी कैंप स्कीम 1999, पैरालीगल वॉलंटियर्स स्कीम, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, लीगल एड क्लिनिक रेगुलेशंस 2011, स्कीम्स ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्कीम्स ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज रेगुलेशंस 2010। ये इतना सारा देखिए ये 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो कि आप इन सबको 1 बाय 1 देखिए ये आप गूगल से देखिए सर्च इनको करके गूगल से इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इजीली वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे आपके लिए, और बहुत ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, इनसे आपको डरना नहीं है। ये जो ज़्यादा दिख रहे हैं आपके लिए इतने सारे रेगुलेशंस, ये इनमें से देखिए 30 मार्क्स का आएगा। देखिए ये आप यहाँ देखिए इधर, ये पहले तो देखिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, इससे थोड़ा ज़्यादा पूछा जाएगा। तो ये टोटल ये और रेगुलेशंस, इनसे टोटल 30 मार्क्स का आएगा। अगर आप इसकी पूरी तैयारी नहीं भी कर पाते हो तो भी आप 15 to 20 मार्क्स तक इसमें ला सकते हो। बहुत ज़्यादा देखिए जहाँ पर ये ज़्यादा चीज़ें होती तो फिर बहुत ज़्यादा हमें उनमें फिर टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। आपके जो सिंपल देखिए माइनर एक्ट्स जो हैं वो उनमें 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो उनकी तैयारी और अच्छा करिए स्टूडेंट्स। चलिए ये आपका सिलेबस है।
इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट बी जनरल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस, ये 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंड देन कंप्यूटर एंड जनरल इंग्लिश, ये भी 30 मार्क्स का होगा। तो देखिए लॉ वाला पोर्शन जो है वो आपका 140 मार्क्स का है, एंड ये वाला पोर्शन जो है जनरल स्टडीज़ एंड ये कंप्यूटर इंग्लिश वाले 60 मार्क्स का है। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, देखिए 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी इसमें रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर अंकित करने पर 0.25 अर्थात 1/4 अंक काटे जाएंगे, ठीक है, काट लीजिए। हम स्टूडेंट्स कोशिश करना चाहिए आपके गलत हो ही ना। और देखिए अगर जहाँ पर आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, तो चारों ऑप्शन अगर नहीं आ रहे ना तो आप टिक ही मत लगाओ, उसको छोड़ दीजिए उसको आप। पर अगर 2 ऑप्शन आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो फिर आप उसको अटेम्प्ट करिए, ऐसा मेरा सजेशन है आपके लिए। देखिए मॉक टेस्ट वाली फैसिलिटी भी उपलब्ध है mphightcourt.gov.in पर, ठीक है। एंड देन देखिए ये अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करना है, अदरवाइज डिस्क्वालिफाई, ये सब फॉर्मल बातें हैं। ये सब एग्जाम आप लोग देते रहते हैं स्टूडेंट, सब आपने पढ़ रखा है पहले से। हाँ, ये उसी तरह से है जैसे हर एग्जाम में होते हैं। ये परीक्षा ऑनलाइन का मूल्यांकन एवं परिणाम ये बता रहे, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, फॉर्मल बात है। अच्छा, इसमें देखिए सिलेक्शन कितना, ये देखिए ऑनलाइन परीक्षा में प्रत्येक श्रेणी से लगभग एक पद के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, ताकि सभी वर्गों को समान एवं समुचित अवसर प्राप्त हो। साक्षात्कार हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा में 50% अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 45% प्राप्त करना आवश्यक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, देखिए ये। अच्छा, इसके बाद हालांकि कट ऑफ तो थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। बाकी ये मूल निवासी प्रमाण पत्र इंटरव्यू के समय आपके लिए देखिए सारी चीज़ें, प्लस आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और देखिए स्टेट एमपी स्टेट के बाहर के जो स्टूडेंट हैं वो अनरिजर्व्ड, जैसे दूसरे एग्जाम में होता है वैसे इसमें भी ये देखने मिलता है। चलिए अब देखिए ये इंटरव्यू 25 मार्क्स का होगा, और अंतिम परिणाम जो है वो साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची मेरिट अनुसार एमपी हाईकोर्ट के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी वाली ये सब फॉर्मल चीज़ें हैं, आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं, उसमें आप पढ़ लेना। आपके लिए जो ज़रूरी बातें थी वो सारी मैं आपको बता चुका हूँ। यात्रा व्यय का भुगतान, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। देखिए परीक्षा सामग्री का विनष्ट कर देते हैं। कोविड-19 महामारी से संबंधित निर्देश इसमें बताए गए हैं। देखिए जो है वो हमें फॉलो करना ही पड़ेंगे। कुल मिलाकर देखिए ये अच्छा एक अवसर है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। खास तौर से महिलाओं के लिए थोड़ी ज़्यादा अच्छी मान सकते हैं, क्योंकि एक एज देखिए रिजर्वेशन तो है ही महिलाओं के लिए, और प्लस एज में भी उनके लिए 45 ईयर्स तक एग्ज़ाम देने वाली बात बताई गई है। तो मेरी देखिए आप सभी को शुभकामनाएं हैं। सिविल जज और एडीपीओ के साथ ये भी एक बेहतर विकल्प है। कम निकलती है देखिए वैकेंसी, डीएलएओ की वैकेंसी कम निकलती है, तो आप इसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।